Hello viewers, welcome to the day 15th of Human Behavior Learning Series 30 Days 30 Learning। तो हमारी सीरीज बुक लोक व्यवहार का 15th चैप्टर इज शिकायतों से निपटने का आसान तरीका, यानी हम कंप्लेंट से किस तरह बच सकते हैं। तो इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि एक छोटा बच्चा अपनी बात मनवाने के लिए रोता है, जिद करता है, गुस्सा करता है और उसके पेरेंट्स उसकी जिद के आगे झुक जाते हैं और उसे वो दे देते हैं जो वो चाहता है। और बच्चे की ये जिद एक हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है और फिर वो बच्चा उस हैबिट को बार बार रिपीट करने लगता है और बड़ा होने के बाद उसकी ये हैबिट थोड़ी सी अपग्रेड हो जाती है। तो वही बच्चा अब रोने की जगह चीख चिल्लाकर, गुस्सा कर कर, धमकी देकर अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, जो कि गलत है। क्योंकि उस बच्चे को या किसी भी बच्चे को ये समझना चाहिए कि बहस करने से कोई फायदा नहीं होता। जैसा कि मैं आपको फर्स्ट डे से आज 15 डे हर दिन मैंने आपको बताया कि बहस करने से कोई फायदा नहीं होता। आपको अपने उस वायलेंट बिहेवियर को बदलना चाहिए, क्योंकि ये वायलेंट बिहेवियर मूवीज में ही अच्छा लगता है और आपकी इस बिहेवियर की वजह से आपको कोई पसंद भी नहीं करेगा। और इसका सॉल्यूशन बताते हुए ऑथर कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि लोग आपसे प्यार करें, आपकी बात माने, तो आपको खुद कम बोलना चाहिए और लोगों को ज्यादा बोलने देना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से सामने वाला इंसान सेल्फ सेटिस्फाइड फील करेगा, यानी जब वो खुद बोल बोल कर थक जाएगा, उसे लगेगा कि मेरे को जो बात कहनी थी वो मैंने कह दी। जब वो थक जाएगा तो वो अपने आप चुप हो जाएगा, क्योंकि वो सेल्फ सेटिस्फाइड हो गया कि उसे जो बोलना चाहता था, उसके मन के अंदर की जो भड़ास है, उसे अपने थॉट्स को किसी के सामने एक्सप्रेस करना था, उसने कर लिया और फिर वो अपने आप शांत हो जाएगा। और आपको अगर लोगों से अपनी बात को ज्यादा जल्दी मनवाना है तो आपको लोगों को इम्पोर्टेंस देनी होगी, क्योंकि आप जितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस दोगे लोगों को, उन्हें टू बिकम इम्पोर्टेंट फील करवाओगे, वो उतनी जल्दी आपकी बात मानने को तैयार हो जाएंगे। क्योंकि लोगों की बात सुनने से भी आप लोगों से अपनी बात मनवा सकते हो। सो बिकम अ गुड लिसनर। अब आप सोच रहे होगे मैं या ऑथर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि एक अच्छे लिसनर बनिए, तो आपके इस डाउट को मैं एक एग्जाम्पल के साथ क्लियर कर देता हूँ। ये एग्जाम्पल आपके डाउट से रिलेट करेगा और इस एग्जाम्पल को सुनने के बाद आपका डाउट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट बचता है तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो क्या आप बुक्स रीड करते हो? अगर आप नहीं करते तो आपको बुक्स रीड करनी चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छी हैबिट है। मतलब बुक रीड करने से क्या होता है कि जो काम किसी इंसान ने 10 साल में किया हो, वो आप सिर्फ एक महीने में कर सकते हो। क्योंकि जब आप उस इंसान के एक्सपीरियंस को पढ़ोगे, समझोगे। अभी बताइए, आदि मानव जो थे, जिन्हें हमारे पूर्वज कहा जाता है, वो पहले 4 पैरों पे चलते थे। क्या आज हम 4 पैरों पे चलते हैं? उन्हें 4 पैरों से 2 पैरों पे आने में यानी कितना टाइम लगा? लेकिन हमें सिर्फ 1 साल का टाइम लगता है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है उसके 1 साल बाद बच्चा चलने लगता है। तो क्या उसे सालों लगे? नहीं, क्योंकि उसे प्रोसेस पता है, उसके पेरेंट्स को प्रोसेस पता है। इसलिए तो जब आप बुक्स रीड करेंगे तो ये आपको वो प्रोसेस बताएंगे जो एक सक्सेसफुल इंसान ने उस प्रोसेस को फॉलो करके आज अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है। तो ये एक अच्छी हैबिट है, आपको इसे जरूर डेवलप करनी चाहिए। और अगर आपको मैं बुक्स की पावर सिर्फ एक लाइन में बताऊं तो वो ये है कि कोई एक चीज मेरे नजरिए से जो किसी गरीब इंसान को अमीर बना सकती है, उसकी सोच को बदल सकती है, उसे जीरो से हीरो बना सकती है, वो है सिर्फ बुक रीडिंग। मुझे इस हैबिट पर इतना प्राउड है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये हैबिट किसी की भी लाइफ को चेंज कर सकती है। आज आपकी नजर में जो भी फेलियर इंसान हो, आप उसे कोई बुक दे दीजिए और उसे बुक रीडिंग की बस हैबिट डाल दीजिए। आप उसे बुक दे दीजिए और उसकी जो सिचुएशन आज है, आज से 3 से 5 साल बाद देखना आप उसकी सिचुएशन क्या है। इतनी पावर है बुक रीडिंग में, तो इसकी पावर को समझिए। तो हम अपने एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये बताइए, आप बुक्स रीड करते हो तो उससे किसकी लाइफ चेंज होती है, आपकी या बुक की?
सोचिए और बताइए मुझे, आप बुक रीडिंग करते हो, इससे किसकी लाइफ चेंज होती है, आपकी या बुक? आपकी। तो क्यों? क्योंकि आप बुक्स की बातें सुन रहे हो, ना कि बुक्स आपकी। आप ऑथर की बात सुन रहे हो, ना कि ऑथर आपकी बात सुन रहा है। ये है पावर ऑफ लिसनिंग। यानी जब हम अच्छी चीजों को सुनते हैं तो उससे हमारी लाइफ चेंज होती है, ना कि बताने वाले की। क्योंकि ये मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दिया है कि बुक को रीड करते तो हमारी लाइफ चेंज होती है, ना कि बुक्स की। क्योंकि हम सुन रहे हैं, इसलिए बातें सुनने से आपकी लाइफ चेंज होती है, आपकी या किसी और की भी। सो बिकम अ गुड लिसनर। तो दूसरों की बातें सुनने से जितना फायदा आपको बिजनेस में होता है, उससे कहीं ज्यादा फायदा आपको घर में होता है। यानी अगर आप अपने पेरेंट्स को खुश रखना चाहते हो, उन्हें खुश देखना चाहते हो, तो उनकी बातें सुन लिया करो। मैं नहीं कह रहा आप डेली सुनिए, लेकिन कभी कभार 8 दिन में, 15 दिन में कभी उनके साथ बैठ के प्यार से बात कीजिए, उनकी बातों को सुनिए। क्योंकि हर इंसान चाहता है कि कोई ना कोई उसकी बातें सुने। आप इस एग्जाम्पल को आज इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करके देख सकते हैं कि आप आज किसी भी एक इंसान की बात सुन के देखिए, वो इंसान आपसे कितना खुश होगा, उसे आपका बिहेवियर में चेंज दिखेगा। और अगर ऐसा ना हो तो आप मुझे नीचे आके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। लेकिन सिर्फ एक जगह, एक चीज में अपने पेरेंट्स की कभी नहीं सुननी चाहिए। वो कौन सी जगह है, उस पर मैं इस सीरीज को कंप्लीट होने के बाद वीडियो लाऊंगा कि कोई एक जगह जहां अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुननी चाहिए। तो उसके लिए वेट कीजिए। और आपको उस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। और आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बता देता हूँ कि हर सक्सेसफुल इंसान को अपने स्ट्रगल के बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है। और फ्रेंच फिलोसोफर ला रेसफूको ने कहा था कि अगर आप दुश्मन बनाना चाहते हो तो अपने दोस्तों से आगे निकल जाइए, और अगर आप अपने दोस्त बनाना चाहते हो तो अपने दोस्तों को अपने से आगे निकल जाने दीजिए। शौक लगा? मुझे भी लगा था जब मैंने इस लाइन को पढ़ा था। मतलब ये कैसी इलॉजिकल सी बात है। मतलब कि अगर हमें अपने दोस्त बनाने हैं तो हम अपने दोस्तों से पीछे रह जाएं, ये तो गलत है। क्योंकि अगर कोई इंसान आपको आगे बढ़ते ही नहीं देख सकता तो वो शायद आपका कोई दोस्त है नहीं। आपके सच्चे दोस्त हैं आप खुद, आपके पेरेंट्स। क्योंकि आप और आपके पेरेंट्स, ये दो ही लोग ऐसे हैं जो आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। या आप फैमिली कह सकते हैं, यानी आप खुद और आपकी फैमिली। और मुझे ये लाइन बहुत बेकार लगी। मतलब ये कोई रीजन है कि आप खुद सक्सेसफुल मत हो, खुद रिच मत बनो, अपने दोस्तों को बन जाने दो? मतलब कैसी नॉनसेंस सी बात है। ये एकदम बेकार लाइन लगी मुझे। क्या आपको भी लगी? तो बताना नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और मैंने आपको ये लाइन इसलिए बताई जिससे अगर कभी कोई आपका दोस्त या रिश्तेदार आपसे इस तरीके की बातें करे तो समझ लेना ना वो आपका कोई दोस्त है ना कोई रिश्तेदार। क्योंकि मानते हैं कि अगर आपसे कोई आगे निकलता है या आप किसी से आगे निकलते हो तो थोड़ी सी जेलसी आती है। पर जेलसी में और दुश्मनी में बहुत अंतर होता है। जेलसी यानी आप उससे चिढ़ रहे हो कि मुझसे आगे निकल गया, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप उस आदत को बार बार रिपीट कर रहे हो तो वो फिर आपका दुश्मन बन जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना। क्योंकि अगर आज आप अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने पेरेंट्स से ही चिढ़ोगे तो आप अपनी लाइफ में ग्रो कैसे कर पाओगे? तो आपको लोगों से चिढ़ना नहीं है। थोड़ी बहुत जेलसी सब में आती है, चाहे वो कितना भी बड़ा सक्सेसफुल इंसान हो या कोई भी हो, थोड़ी सी आती है। बस उसे बढ़ने मत दो। जेलसी आई कोई बात नहीं है, थोड़ी बहुत आती है, बस उस बात को ज्यादा मत बढ़ाओ, उसे लड़ाई की तरफ मत लेके जाओ। तो लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहेंगे, बट ओनली फोकस ऑन योर गोल। और इस चैप्टर का जो कंक्लूजन है, प्रिंसिपल है, वो है सामने वाले इंसान को ज्यादा बोलने दें। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, इस सामने वाला सेल्फ सेटिस्फाइड होता है, ठीक है, और वो अपने आप को इम्पोर्टेंट फील करता है। और अगर आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है या सीरीज से रिलेटेड कोई ओपिनियन है, वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और क्या ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है तो यस और नो कमेंट करके बताइए, मुझे पता तो चले कि क्या ये सच में सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल है
इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और हेल्पफुल चैप्टर के साथ। हर हर महादेव।